अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हवाले से वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर कांग्रेस और कई दीगर अपोजिशन जमातों ने आज लोकसभा में हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के 2 मिनट के अंदर ही दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई शुरू कर दी। उन्होंने जय भीम के नारे भी लगाए। राहुल गांधी समेत अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने कल राज्यसभा में आइन पर बहस के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तकरीर के खिलाफ रिमार्क्स एहतजाज किया। अरकान पार्लियामेंट ने इल्जाम लगाया कि मरकजी वजीर दाखिला ने कल अपनी तकरीर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन की थी। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं। अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। तो सब पूरा देश जानता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज BR अम्बेडकर के तनाज़े पर कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि पार्टी ये सोचती है कि वो अपनी कई सालों की बदआमालियों को छुपा सकती है तो सख्त गलतफहमी का शिकार है। वजीर आजम ने वजीर दाखिला अमित शाह का भी दफा किया। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया था कि शाह ने राज्यसभा में अपनी तकरीर में BR अम्बेडकर की तौहीन की थी। PM मोदी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अमित शाह ने हकीकत में पार्टी की जानिब से आइन की मुआमार की तौहीन की, तारीख को बेनकाब किया। एक्सपोस्ट के एक सीरीज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लिखा, अगर कांग्रेस और इसका बोसीदा माहौलियाती निज़ाम ये समझता है कि उनकी बदनीयती पर मुबनी झूठ इनकी कई सालों की बदआमालियों को छुपा सकते हैं, खास तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर की उनकी तौहीन, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों ने बार बार देखा कि किस तरह एक पार्टी एक खानदान की क़यादत में डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को ख़त्म करने और SC/ST बरादरियों को तजलील करने के लिए हर मुमकिन घिनौनी चाल में मुलव्विस है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो। आदरणीय सभापति जी और ये कांग्रेस पार्टी, उनको तो संविधान शब्द भी उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। इसलिए जो अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि संविधान को स्वीकार करने के लिए एक लोकतांत्रिक स्पिरिट लगता है जो जिनकी रगों में नहीं है। सत्तावाद और परिवारवाद भरा पड़ा है। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले महरूली के रुकने असेंबली नरेश यादव को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, जिस पर मुसलमानों में शदीद बरहमी की लहर पाई जाती है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हसन अहमद ने मुस्तफाबाद के नेहरू विहार में आम आदमी पार्टी कायद अरविंद केजरीवाल और नरेश यादव का अलामती पुतला नजर आतिश करने के मौके पर बरहम एहतजाजियों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने टिकट देकर मुस्लिम समाज की तजलील की है, जो मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इसका जवाब असेंबली इलेक्शन में दिया जाएगा। हसन अहमद ने कहा कि एक तरफ आसमानी किताब कुरान करीम की बेअदबी आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली कर रहे हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल मुसलमानों को वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों के दरमियान जा रहे हैं, जिससे लगता है कि केजरीवाल उनकी पार्टी मुस्लिम दुश्मनी पर उतरकर आरएसएस व बीजेपी की तरह ही मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ करने लगी है।
उन्होंने मजीद कहा कि जब नरेश यादव को अदालत ने 2 साल की सजा सुना दी थी तो फिर केजरीवाल को टिकट नहीं देना था, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी के आखिरी लिस्ट में नरेश यादव का नाम आया, मुसलमानों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। कैंसर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। इसकी सबसे बड़ी वजह महंगा इलाज और दुरुस्त दवा ना होना है, लेकिन अब कैंसर के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली गई है। कैंसर के मरीजों की जान बचाने के लिए एक वैक्सीन बनाई गई। रूस ने कमाल कर दिखाया। खास बात यह है कि रूस अपने मुल्क के मरीजों को मुफ्त वैक्सीन भी देगा। बताया जा रहा है कि वैक्सीन कैंसर से बचाव के लिए नहीं बल्कि कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रूसी खबर रसा एजेंसी टॉस के मुताबिक रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। ख्याल किया जा रहा है कि वैक्सीन 2025 के आगाज में मुतारिफ करवाई जाएगी, यानी ये वैक्सीन 2025 के आगाज में आम लोगों के लिए दस्तयाब होगी। रूसी वजारत सेहत के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर एंड्रे कैप्रेन ने कहा कि रूस के कैंसर के खिलाफ अपने mRNA वैक्सीन तैयार कर ली है। ये वैक्सीन मरीजों को मुफ्त दी जाएगी। गेमनांता नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के डायरेक्टर अलेक्जेंडर गैंस्टबर्ग के मुताबिक कैंसर की वैक्सीन के प्री क्लिनिक ट्रायल से ये बात सामने आई है। ये कैंसर के नशोनुमा और फैलाव को रोकती है। ताहम अभी तक ये वाजे नहीं किया है कि ये वैक्सीन किस किस्म के कैंसर के इलाज के लिए है। इससे कैंसर के मरीजों की जाने कैसे बचेंगी। कैंसर के इस वैक्सीन का नाम भी अभी तक जाहिर नहीं किया गया है। दूसरे ममालिक भी इस तरह के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। न्यूज वीक के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने बियोनेटेक कैंसर के इलाज के लिए जर्मन कंपनी के साथ मुआहिदा किया है। ताहम इस साल के शुरू में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने के बहुत करीब है। SBI के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियो से होशियार रहे, वरना लग सकता है आपको भी चूना। जी हां नाज़रीन इकराम, SBI का फर्जी वीडियोस पर वजाहती बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के आला इंतजामिया के नाम से भारी मुनाफे के वादे करते हुए फर्जी वीडियोस गर्दिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में SBI ने वजाहत जारी करते हुए इन वीडियोस को फर्जी करार दे दिया है। जी हां, SBI ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए आवाम को होशियार किया है, आगाह करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर हमारे बैंक इंतजामिया के नाम से गर्दिश करने वाली डीप फैक्ट वीडियोस पर यकीन ना करें। इन वीडियोस में बताई गई स्कीमात का बैंक या बैंक के हुक्काम से कोई ताल्लुक नहीं है। बयान में मजीद कहा गया है कि फर्जी वीडियोस में आवाम को सरमायाकारी के मशवरे दिए जा रहे हैं और गैर मामूली मुनाफे के वादे भी किए जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कोई गैर हकीकी और गैर मामूली मुनाफा देने वाला वादा नहीं करता। आवाम से गुजारिश है कि वो इन धोखाधड़ी पर मुबनी वीडियो से मोहतात रहे और किसी धोखाधड़ी का शिकार ना हो। SBI ने आवाम को इन फर्जी और गुमराहकुन वीडियोस के खिलाफ होशियार रहने की तलकीन की है ताकि वो किसी किस्म के माली धोखाधड़ी से महफूज रह सके। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के शिवनगर इलाके में बुध के अलल सुबह एक अलमनाक वाकया पेश आया, जहां एक घर में आग लगने के बायस से दम घुटने से 6 अफराद जानबाग हो गए, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल है। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी भी हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल दाखिल किया गया है। मुकामी जराये के मुताबिक आग रात तकरीबन 2:30 बजे लगी, जिससे घर के अंदर मौजूद अफराद धुएं में दम तोड़ गए, जबकि वो गहरी नींद में थे। मुकामी लोगों ने आग भड़कती देखकर फौरन इमदादी कार्रवाई शुरू की और मुतासिरीन को बाहर निकालकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल कठुआ मुंतकिल किया। अस्पताल पहुंचने पर 6 अफराद को मुर्दा करार दे दिया गया। सिस्टर रिटायर हुए थे 2-3 महीने पहले अक्टूबर में, असिस्टेंट मैट्रन। उनके घर में जो रेंटेड हाउस में रहते थे, तो ये 10 लोग आए थे। 6 लोग जो हैं ब्रॉड डेड हैं, जिसमें उनके हस्बैंड है, उनकी बेटी है, उनकी बेटी का बच्चा है जो कि फॉरेन में है, और 2 बच्चे जो इनके ब्रदर के बच्चे हैं और साथ में इनका बेटा है। तो ये 6 लोग ब्रॉड डेड थे और 4 लोग ये खुद सिस्टर, इनकी भाभी
फिर इनका एक हेल्पर और एक इनके नेबर जो इंजर्ड थे। वो आउट ऑफ डेंजर है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट ये 6 लोग जो हैं ये ब्रॉड डेड ही थे। कारण प्रीलिमिनरी जो लगता है इनकी सबकी डेथ जो है सफोकेशन से हुई है, स्मोक जो धुएं से, या मे भी कार्बन मोनोऑक्साइड से हो। लगता है कि साथ वाले रूम में जिस रूम में सो रहे थे, साथ वाले रूम में आग लगी थी, वहां से सारे ये फ्यूम्स आए, उससे हुआ। तो मुझे तो इनफैक्ट सिस्टर जी ने मुझे ही कॉल किया पहले, तो मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को अपने इमरजेंसी टीम जो हमारे सीएमओ हैं उनको अवेयर कर दिया था कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो हम सब रेडी थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये क्योंकि इन्होंने कोशिश भी की है रूम से बाहर निकलने की, शायद डोर पे आग लगी थी तो ये लोग निकल नहीं पाए। हाँ, हमने मॉर्चरी में रख दिए हैं डेड बॉडीज, और अभी पुलिस वाले इंक्वायर करके जैसे होगा पोस्टमार्टम मोस्ट लाइकली होगा, जैसे भी होगा फिर बॉडीज रिलीज की जाएगी। कानून साज काउंसिल के रुकन जनाब आमिर अली खान ने हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन की तामीर से मुतासिरा होने वाले जायदादों के मालिकान को मुनासिब मुआवजा देने की ख्वाहिश की है। काउंसिल में वक्फा सफर के दौरान जनाब आमिर अली खान इस मसले को उठाते हुए कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में साल 2012 में ही मेट्रो ट्रेन मंजूर हुई थी, ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बाइस ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। ताहम मौजूदा हुकूमत पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन की तोसी कर रही है, जिसकी वजह से 1100 से ज्यादा जायदादें मुतासिर हो रही है। जनाब आमिर अली खान ने हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ख्वाहिश की है कि मुतासिरीन में माकूल मुआवजा अदा करें। थैंक यू आमिर अली खान गारू। थैंक यू चेयरमैन साहब। 2012 में हैदराबाद मेट्रो रेल की तामीरी कामों का आगाज़ हुआ था और उसी वक्त पुराने शहर की राहदारी को इस मंसूबे में शामिल किया गया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसमें ताख़ीर के बाद अब 7.5 किलोमीटर महात्मा गांधी बस स्टेशन से चार मीनार पर काम शुरू हो गया जा रहा है। इस रास्ते पर तारीख़ी मजहबी इमारतें हैं साहब, 1100 जायदादें मुतासिर हो रही हैं, लेकिन जो जायदादें हासिल की जा रही हैं उन्हें माकूल मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ये एक काम शिकायत है। अगर रियल टाइम डेटा निकाल के उन्हें चेयरमैन साहब जो जायदादें मुतासिर हो रही हैं वो तिजारती कमर्शियल इलाका है, इसीलिए अगर पुराने शहर की जायदादों के ऊपर जो ओनर्स हैं उनके ऊपर अगर आपके ज़रिए से मैं रियासती हुकूमत को बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहब से इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि इस राहदारी पर मौजूद जायदादों के मालिकीन को माकूल मुआवजा की अदायगी पर गौर करें, ताकि पुराने शहर की तरक्की के सिलसिले में इंतहाई अहमियत में हामिल इस प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल किया जा सके। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। तेलंगाना के सिरसिला जिले के विमलवाड़ा टाउन में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिसकी शिनाख्त 35 साल रशीद की हैसियत से हुई है। कत्ल के इस वाक़े ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त 35 साल रशीद के तौर पर की गई, जो विमलवाड़ा मंडल के नुकला मर्री गांव में रहने वाला था। रशीद करीमनगर जिले के गंगाधर मंडल में एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस में डॉक्यूमेंट राइटर के तौर पर काम करता था। कत्ल का यह वाकया 4 मई की सुबह यानी आज अलग सुबह पेश आया, जिसके बाद मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। रशीद के खानदान में उनकी अहलिया के अलावा एक बेटा और 2 बेटियां हैं। घर वाले और मुकामी अफराद इस वाक़े से गहरे सदमे में हैं। मकतूल की लाश को विमलावाड़ा एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाक़े के पीछे मुहर्रिकात या मुमकिना मुल्जिमीन के बारे में ताहाल कोई मालूमात सामने नहीं आई है। यह अफसोसनाक वाक़या इलाके में अमन व अमान पर सवालिया निशान खड़ा करता है, जबकि पुलिस इस केस को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश कर रही है। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त सदर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।